Hello, good morning students. Welcome to the class. And this topic is for class 10th. And today we discuss about reaction of carbon double bond carbon, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड विथ कार्बन के रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे. सिंपली ऑन द लेवल ऑफ 10th क्लास यू कैन से एडिशन रिएक्शन को हम पढ़ने वाले हैं. एडिशन रिएक्शन को. ओके, नाउ फॉर एडिशन रिएक्शन हमें कुछ चीजें जान लेनी चाहिए. पहले सबसे पहली बात क्या है? अ bond will form when two electrons combines. यहां combines का मतलब join होने से है. combines का मतलब यहां join होने से है. दूसरी बात क्या है? when multiple bond मतलब डबल, सिंगल और ट्रिपल. मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, आर प्रेजेंट. देन triple will break first, then double, then single. कहने का क्या मतलब है? देखो, कंफ्यूज मत होना. कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी स्ट्रक्चर है तो वो आगे चलकर ऐसी हो जाएगी और उसके बाद जा कर के वो सिंगल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी. मतलब ये क्या है? ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है. ठीक है. एग्जाम्पल अगर दूं तो एग्जाम्पल क्या होगा? ए ट्रिपल बॉन्ड विथ ए विल गिव ए डबल बॉन्ड विथ ए विल गिव ए सिंगल बॉन्ड विथ ए. मीन्स जो सिंप्लिसिटी है कार्बन की वो बढ़ती जाएगी. ठीक है. अनसैचुरेशन जो होगा वो कम होता जाएगा. ठीक है. तो ये दो चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी है और ये प्रोसेस बहुत ही हल्का है. मैं अभी करता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. ये सेम वीडियो आप मेरे YouTube पर भी देख सकते हैं और आप पॉज करके अपना नोट्स बनाएंगे. देखिए आगे बढ़ते हैं. जैसे कि मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज इथीन. इसका रिएक्शन कराया हमने H2 के साथ. दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. नाउ क्या होगा? एक ऐसा पैटर्न फॉलो किया जाएगा जी. CH2 था. ये जो डबल बॉन्ड है, मैंने आपको कहा जब डबल बॉन्ड होगा तो डबल वाला बॉन्ड पहले टूटेगा. ठीक है. इसको तोड़ देंगे. ऐसे क्यों तोड़ा? क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बताया था एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है. तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का, दोनों को दे दिया अपना अपना इलेक्ट्रॉन, टूट गया. प्लस H बॉन्ड H, ये क्या है? H2 है. इसको भी तोड़ दिया. एक बॉन्ड इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया. क्या बना? CH2 डॉट बॉन्ड CH2 डॉट प्लस H डॉट ऑब्लिक H डॉट. नाउ
This H dot will combine to the electrons or free electrons of this CH2 and this CH2. Actually, the free electrons are known as free radicals. जैसे ऐसा मैंने लिखा अगर CH2 डॉट और एक बॉन्ड भी है इस पे, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। लेकिन ये सारे नाम आपको क्लास 11th में बताए जाएंगे, तो अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बस आप ये सीखेंगे। तो क्या हो गया? CH2 एक हाइड्रोजन लग गया, बॉन्ड CH2 दूसरा हाइड्रोजन लग गया। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? CH3 बॉन्ड CH3। हमेशा याद रखना बेटा, मैं इस हाइड्रोजन को नीचे लगाऊं, ऊपर लगाऊं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर लगा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? CH3 बॉन्ड CH3। क्या बन गया? इथेन। ठीक है, इसका जो डबल बॉन्ड था वो सिंप्लीफाई होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ C डबल बॉन्ड विथ C, कि डबल बॉन्ड को आपको कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्लस Cl2। अब क्या हुआ? इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये यहां से टूट जाएगा और ये यहां से टूट जाएगा। Cl है, Cl यहां से टूट गया और यहां से टूट गया। ठीक है, क्या आया इधर? CH3 बॉन्ड CH इलेक्ट्रॉन बॉन्ड CH2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा Cl इलेक्ट्रॉन। एक Cl इस CH पे, एक Cl इस CH2 पे। क्या बन गया? CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH2 Cl। नाम क्या हो गया? 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो ये क्या है? ये एडिशन रिएक्शन है। एक चीज और नोट करने वाली बात ये है, जब H2 का एडिशन करेंगे इसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। हाइड्रोजिनेशन। जब Cl2 का एडिशन करेंगे इसको बोलेंगे क्लोरीनेशन। ठीक है, एक्चुअली Cl2 Br2 I2 एंड F2 ये चार कलेक्टिवली हैलोजन बोले जाते हैं। हैलोजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास अपना कलर होता है, इसको बोलते हैं हैलोजन। ठीक है, तो इन चारों के लिए कॉमन टर्म दिया गया, दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजन का एडिशन। इसको जब आप ब्रेक करेंगे या आप हाइड्रोजिनेशन को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? हाइड्रोजन एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन। क्लोरीनेशन, क्लोरीन का एडिशन। और हैलोजिनेशन, हैलोजन्स का एडिशन। ठीक है, तो जब भी इनका एडिशन होगा हम इनको क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया, यह ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है जनरल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे
वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, देखो बेटा 10th क्लास के बेसिस पे एक चीज हमेशा याद रखना, अगर हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन या एल्कीन या एल्काइन, कोई भी एल्केन, कोई भी एल्कीन, कोई भी एल्काइन अगर बर्न होगा, कंबशन करेगा मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, किसी का कंबशन मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर कोई एल्केन, कोई एल्कीन, कोई एल्काइन, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसके दो ही प्रोडक्ट होंगे हमेशा, CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये हमेशा ही फिक्स है कि यही निकलेगा। जैसे CH4 प्लस O2 क्या बना देगा, CO2 प्लस वाटर। दूसरा अगर रिएक्शन लिख दें C2H6 प्लस O2 क्या बना देगा, CO2 प्लस वाटर। तो आप पूछेंगे दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बिल्कुल अंतर है। अंतर को बताने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शंस को बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 1 mole of methane gas when react with 2 mole of oxygen gas, it gives 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. Whereas 1 mole of ethene when react with oxygen gas, it gives 2 mole of carbon dioxide and 3 mole of water, and the amount of oxygen used is 2 to the 4 and 3 7, that is 3.5 मोल। ठीक है, ये 3.5 से बैलेंस हो जाएगा। अगर 3.5 से बैलेंस करने में कोई दिक्कत आती है आपको, तो आप इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा, C2C2H6 प्लस 7O2 gives 4CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, 2C2H6 प्लस 7O2 gives 4CO2 and 6H2O। ठीक है, ये जो बैलेंस मैंने नीचे वाला किया है वो मैंने कैसे बैलेंस किया है ये आपको दिखाता हूं मैं एक और बैलेंस करके। देखिए C3 और इसका क्या होता है H8 प्लस O2, ये भी वही बनाएगा CO2 प्लस वाटर, और कुछ बनेगा ही नहीं। देखिए यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ भी कार्बन 3 कर देते हैं। हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है 3 2 या 6 तो यहीं पर है, और 4 यहाँ पर है, तो 4 और 6 कितना हो गया 10। यहाँ कितना है 2, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 हो जाए, 5 मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। सपोज C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। ये दूसरा इक्वेशन लेके आ गए, C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। ठीक है, अब क्या होगा, C4 है, यहाँ 4 कर दिया, H10 है, इसको 10 कर दिया हमने। ठीक है, अब O कितना है, 4 2 8 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, 8 और 5 कितना हो गया 13, और 13 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में 2 से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑड नंबर आया है जैसे 13 15 17 19 उतना अपॉन 2, 13/2 का मल्टीप्लाई कर दिए ऑक्सीजन के आगे। ठीक है, अपॉन में जो डिजिट है क्या है, 2 है, उसी से पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे रिएक्शन को पहले अपॉन करके ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करा, फिर अपॉन में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी उससे पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आया, 2
C4H10 प्लस 13/2 इंटू 2 कितना हो गया 13O2 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8CO2 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया 10H2O। अब ये हर तरीके से बैलेंस है और कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। सो कंबशन रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज, लिखिएगा, कंबशन रिएक्शन कैन बी डिफाइन एज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 and water. This is the very basic concept of combustion reaction. अब इसी पे जितने भी रिएक्शन लिखने लिखते रहो, बैलेंस करते रहो, लिखते रहो, बैलेंस करते रहो, ठीक। तो ये था क्या कंबशन रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट। एक रिएक्शन मैं आपको एल्कीन में दिखा देता हूं। जैसे हमने कोई एल्कीन ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या लिख सकते हैं हम C2H4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर, ठीक है। अब देखो इसको बैलेंस करना है, कार्बन 2 है यहाँ 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 4 है यहाँ 2 लगा दिया, ऑक्सीजन कितना है 2 2 4 एंड 2 6 यहाँ 3 लगा दिया, बैलेंस हो गया। कोई एल्काइन ले लेते हैं C2H2 प्लस O2, ये एल्काइन है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका रिएक्शन करा दिया O2 से, क्या बन गया CO2 और H2O। C2 है H2 है, H2 तो पहले से बैलेंस है, C2 को बैलेंस करना है, आगे 2 लगा दिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है 4 और ये कितना है 1 5, ठीक है। अब देखो 5 क्या आ गया ऑड नंबर, ऑड नंबर को कैसे बैलेंस करने के लिए मैंने बताया, ऑड नंबर को बताया मैंने 5/2 कर देंगे, जो भी है उसमें 2 का अपॉन कर देंगे। 2 का क्यों करेंगे, क्योंकि O के आगे 2 लगा है, O के आगे 3 लगा होता तो फिर 3 का करते हैं, ओके। अब जिससे मल्टीप्लाई करा है, जिस P/Q से हमने मल्टीप्लाई करा है, उसके Q का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्या आ गया 2C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 2 वाटर, ठीक है। तो ये रहा कंबशन रिएक्शन। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक पे बात करेंगे, लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर किसी दूसरे टॉपिक पे। ओके, थैंक यू गाइस।